हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि बॉल स्विंग कैसे होता है। ठीक है, आप फिजिक्स पढ़ रहे हो, साइंस में हो, या अगर आप लोग साइंस बैकग्राउंड से ना भी हो तो भी आपको आज एकदम आसान सी लैंग्वेज में बताऊंगा कि ये बॉल स्विंग होने के पीछे क्या रीजन होता है। ठीक है, वी लर्न द साइंस बिहाइंड द स्विंगिंग ऑफ द बॉल। ठीक है, इस वीडियो को एंड तक देखिए, आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा कि फुटबॉल का बॉल भी कैसे स्विंग होता है। ठीक है, तो पहले मैं आपको बताऊंगा कि भाई ये जो नया बॉल होता है, ठीक है, दोनों तरफ से जब शाइनिंग सरफेस होते हैं, नया बॉल कैसे स्विंग होता है। फिर एक सरफेस रफ हो जाए तो उसे बोलते हैं रिवर्स स्विंग। ठीक है, तो रिवर्स स्विंग कैसे होता है वो भी मैं आपको आज बताऊंगा। ठीक है, हो सके तो मेरे साथ में जो भी करता हूं आप लोग भी करते जाना। सबसे पहले तो उसके पीछे थोड़ा सा साइंस बता देता हूं। मुझे पता है आपको साइंस थोड़ा बहुत बोरिंग लगता है कभी कभी कुछ लोगों को, बट थोड़ा बहुत तो आप करना पड़ेगा। ठीक है, क्रिकेट के लिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एक प्रिंसिपल है जिसे बोलते हैं बर्नौलीज प्रिंसिपल। नाम याद नहीं रहेगा तो चलेगा, बट प्रिंसिपल समझ लो क्या है। ये कागज, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट मान लेते हैं। अगर मैं यहाँ पे जोर से विंड ब्लो करता हूं, ठीक है, ये इधर है, ठीक है, हवा यहां से आ रही है ऑलरेडी एसी की। मैं विंड को ऐसे ब्लो करता हूं इधर, तो ये कागज कहां जाएगा? सी, ऐसे करूंगा तो ये ऊपर उठेगा, ठीक है, वो तो कॉमन है। बट अगर मैं यहां पे विंड ब्लो करता हूं तो क्या होता है, देखते हैं। देखो फिर से, मैं विंड को यहां ब्लो कर रहा हूं और ये ऑब्जेक्ट उठ के नीचे से ऊपर आ रहा है। इसका क्या मीनिंग हुआ कि जब वेलोसिटी बढ़ जाती है, फिर से जब एयर की वेलोसिटी बढ़ जाती है, एयर की वेलोसिटी बढ़ जाती है तो ऑब्जेक्ट उस ज्यादा वेलोसिटी की तरफ खींचे चले जाते हैं। फिर से जब वेलोसिटी बढ़ती है ऑब्जेक्ट कहां खींचा चला जाता है? जहां पे वेलोसिटी ज्यादा हो उस तरफ खींचा चला जाता है। तो देख लेते हैं क्या है यहाँ पे ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट के पास अगर दो ऑप्शन है, एक जगह पे वेलोसिटी कम है, दूसरी जगह पे वेलोसिटी यानी स्पीड, जो ये हवा आ रही है उसकी स्पीड ज्यादा है, तो ऑब्जेक्ट किस तरफ जाएगा? हमेशा ज्यादा स्पीड हो उसी की तरफ ऑब्जेक्ट जाएगा, और जहां पे कम स्पीड हो उस तरफ ऑब्जेक्ट नहीं जाएगा। ठीक है, पहले ये दिमाग में उतार दो। अब जो मेन स्विंग बॉलिंग का जो मेन रीजन है, उसका जो कारण है, वो ये जो थ्रेड्स होते हैं ना, ठीक है, क्रिकेट बॉल के अंदर ऐसे थ्रेड्स होते हैं। ठीक है, ये जो थ्रेड्स है, थ्रेड और एयर के बीच में जो फ्रिक्शन होता है वही रीजन है कि बॉल स्विंग होता है। अभी आप जब क्रिकेट में देखो तो बड़े बड़े बॉलर्स दिखाते, बोले भाई ऐसे स्विंग पकड़ो तो आउट हो स्विंग होगा, ऐसे पकड़ो तो इन स्विंग होगा। पर ये पकड़ने से, ऐसे हवा में जाने से क्या होता है? ठीक है, हवा में ऐसा कुछ तो क्या हो जाता है कि वो बॉल स्विंग हो जाता है, वो मैं आपको बताता हूँ। अभी देखो, जब ये बॉल घूमेगा तो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे ये जो होते हैं ना छोटे छोटे थ्रेड्स, वो हवा के पार्टिकल के साथ टकराते हैं। अभी टकराने से कहीं कहीं पे स्पीड ज्यादा हो जाती है, कहीं पे कम, तो थ्रेड आपको दिखाई नहीं देंगे। इसलिए मैं थोड़ा मैंने बॉल में पंचर करके ऐसा आप लोगों के लिए बनाया हुआ है। ठीक है, तो इमेजिन करो जब बॉल ये डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है, फिर से बॉल ये डायरेक्शन में जा रहा है, ये डायरेक्शन में घूमते हुए जा रहा है लाइक दिस। ठीक है, ऐसे रोटेट हो रहा है और बॉल ये डायरेक्शन में जा रहा है, बैट्समैन इधर है, ठीक है, बॉल ऐसे जा रहा है। जब बॉल ऐसे जा रहा होगा एट दैट टाइम, यहां से जो एयर आ रही होगी वो ये पार्टिकल के साथ टकराएगी। देखो जैसे यहां से हवा आ रही है, जो हवा ये वाले पार्टिकल के साथ टकराएगी, इसलिए यहां पे हवा जो होगी उसकी स्पीड कम हो जाएगी। और यहाँ पे नीचे देखो, हवा ऐसे आ रही है और ये ऐसे जा रहा है रोटेट होते हुए, तो हवा इसके साथ ही चली जाएगी। तो नीचे जो होगा यहाँ पे एयर की स्पीड कम नहीं होगी, पर यहाँ पे क्या हो रहा है, पार्टिकल ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं। समझ में आ रहा है, ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, वो इधर से आ रहा है, दोनों ऑपोजिट हो गए। इसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे ये वाले रीजन में एयर की स्पीड कम हो जाएगी। अभी जो मैंने प्रिंसिपल आपको प्रूव करके दिखाया, ये वाला, जहां पे स्पीड ज्यादा हो ऑब्जेक्ट उसी तरफ जाएगा। तो यहां पे बॉल ऐसे ऐसे जा रहा है, स्पीड कहां पे ज्यादा है? अभी नीचे वाली जगह पे स्पीड ज्यादा है, ऊपर वाली जगह पे स्पीड ज्यादा नहीं है। तो ऊपर वाली जगह पे स्पीड ज्यादा नहीं है, नीचे वाली जगह पे स्पीड ज्यादा है, तो बॉल जब ऐसे रोटेट होता हुआ जाएगा तो किस तरफ चला जाएगा? सीधा नीचे। ठीक है, बॉल एग्जैक्टली ऐसे जा रहा हो तो कहां चला जाएगा? नीचे। ठीक है, ये समझ में आ गया। तो बॉल ऐसे रोटेट होता हुआ जा रहा है, ओके, ऊपर एयर उसको रोक लेती है, इसलिए ऊपर नहीं, बट यहाँ पे एयर रोक नहीं रही, उसके साथ ही बह रही है, इसलिए ये नीचे चला जाएगा। अब इसको मैं ऐसे पकड़ लेता हूं। ठीक है, अभी देखना बॉल, ठीक है, ऐसे रोटेट होता हुआ जा रहा है। इमेजिन करो बॉल अभी ऐसे रोटेट होता हुआ जा रहा है, तो ऊपर वाले रीजन में क्या होगा, हवा की स्पीड कम हो जाएगी। ठीक है, तो बॉल की टेंडेंसी क्या होगी? नीचे जाने की। ठीक है, फिर से बॉल ऐसे रोटेट होता हुआ जा रहा है,
ऊपर क्या हो रहा है, एयर रुक जाती है, एयर रुकने की वजह से क्या होगा, उसकी ऊपर वाले रीजन में स्पीड कम हो जाएगी, तो नीचे वाले रीजन में स्पीड ज्यादा है, तो बॉल की टेंडेंसी होगी नीचे जाने की। अब इसको मैं ऐसे कर देता हूं, ठीक है, लाइक दिस, ठीक है, ऐसे पकड़ के मैंने रखा हुआ है। अब ये बॉल इस ऐसे अगर जा रहा हो तो इसकी टेंडेंसी कहां होगी, सोचो इसकी टेंडेंसी कहां होगी। बॉल अगर ऐसे रोटेट होता हुआ जा रहा हो तो ये वाले रीजन में क्या होगा, स्पीड कम हो जाएगी, ठीक है, और ये वाले रीजन में स्पीड ज्यादा। तो जब बॉल इस तरफ ऐसे जा रहा हो तो बॉल की टेंडेंसी होगी ये डायरेक्शन में, ये जो दिख रहा है ना ये वाली, तो ये बॉल ऐसा आउटस्विंग में चला जाएगा, ठीक है। वैसे ही बॉल को ऐसे ना पकड़ के मैं अगर ऐसे कर देता हूं, ठीक है, तो जब बॉल ऐसे जा रहा होगा एट दैट टाइम क्या होगा, यहां से हवा आ रही है तो यहाँ पे हवा इसके साथ टकराएगा, तो ये वाले रीजन में स्पीड कम हो जाएगी। एज ए रिजल्ट जब ऐसे जा रहा है, यहाँ पे स्पीड ज्यादा है तो यहाँ पे स्पीड कम है, तो जब बॉल ऐसे जा रहा होगा तो ये सीधा इन स्विंग हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको इन स्विंग और आउट स्विंग समझ में आ गया होगा। अभी मैं बताता हूं आपको ये रिवर्स स्विंग क्या होता है, ठीक है। लास्ट ओवर्स में वो बॉलर्स रिवर्स स्विंग करते हैं। रिवर्स स्विंग क्या होता है, आपने देखा होगा कि अक्सर कि जब बॉल वो जैसे जैसे पुरानी हो जाए तो प्लेयर्स जिसके भी हाथ में आता है ना वो अच्छे से बॉल से ऐसे रगड़ते हैं, पैंट पे रगड़ते ऐसा कर करके, ठीक है। तो एक सरफेस जो होता है वो एकदम सॉफ्ट करते हैं, दूसरा सरफेस जो एकदम थोड़ा रफ कर देते हैं। आपने वो देखा होगा सैंड पेपर वाला इंसिडेंट, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर्स ने ऐसे सैंड पेपर लगा दिया था, ठीक है। तो सैंड पेपर से क्या होगा, ये वाला सरफेस एकदम रफ हो जाएगा, जो ऊपर का जो होती है पपड़ी वो उखड़ जाती है, ठीक है। तो ये वाला सरफेस रफ हो जाता है। सो जैसे ये बॉल, इसको मैं रफ ऐसे बना देता हूं, ठीक है। मान लो ये जो ब्लैक कलर का जो मैंने पोर्शन किया हुआ है वो रफ सरफेस हो गया, ठीक है। ब्लैक कलर का पोर्शन अभी रफ हो गया, एकदम रफ। अब ऐसी बॉल जब जाएगी तो क्या होगा, सोचो, ठीक है। ये वाला बॉल, ठीक है, ये कैसा रफ सरफेस है और ये वाला शाइनिंग सरफेस है, ठीक है। जब ये बॉल ऐसे उसको क्रॉस सीम पकड़ने की जरूरत नहीं, पकड़ तो अच्छा ही है, बट अगर सीधा भी अगर फेंक देता है बॉलर जब ये बॉल ऐसे जा रही हो तो ये जो रफ सरफेस है वहां से जब हवा आएगी ये वाले रीजन से तो क्या होगा, हवा रुक जाएगी बिकॉज ये रफ सरफेस है। और ये वाला कैसा है, शाइनिंग सरफेस, तो यहाँ से हवा स्लिप हो जाएगी फटाफट से। तो जब ये जा रहा होगा तो यहाँ पे स्पीड कहाँ पे कम होगी, यहाँ पे स्पीड कम होगी, यहाँ पे स्पीड ज्यादा होगी, तो बॉल किस डायरेक्शन में जाएगा, हमेशा ज्यादा स्पीड की तरफ। तो बॉल ऐसे सीधा ही जा रहा है बट शाइनिंग सरफेस की तरफ जाके सीधा इन स्विंग हो जाएगा। और अगर बॉल को ऐसे पकड़ लिया जाए, ठीक है, रफ सरफेस यहाँ पे कर दिया जाए, तब बॉल ऐसे जब जा रहा हो तो रफ सरफेस से एयर टकराएगी, ठीक है, और यहाँ पे शाइनिंग से स्लिप हो जाएगी, वेलोसिटी कहाँ पे ज्यादा होगी, स्पीड यहाँ पे ज्यादा हो जाएगी, ऐसे रिजल्ट ये आउट स्विंग हो जाएगा, ठीक है। सो रिवर्स स्विंग इसे बोलते हैं, ठीक है, शाइनिंग सरफेस। इसलिए बॉलर्स देखना जब बॉल डालते हैं तो ऐसे छुपा के डालते हैं, क्यों, बिकॉज अगर ये सीम जिस पकड़ने का पोजीशन ऐसा हो या शाइनिंग सरफेस कौन सी तरफ है, अगर वो बैट्समैन को पता चल जाए तो बैट्समैन पहले से ही स्टांस ले लेता है, बोले ये तो आउट स्विंग होने वाला है, और वो ऑफ साइड की तरफ, या फिर अगर इन स्विंग होने वाला तो ऑन साइड की तरफ पहले से वो स्टांस अपना ले लेता है। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आपका डाउट जरूर से क्लियर करूंगा। आई होप यू एंजॉयड, और ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा हो सके उतना शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, और देखो कि उनके रिएक्शंस क्या होते हैं, बॉल स्विंग कैसे होता है, और आप लोग भी घर पे ऐसा एक बार ट्राई करके देखना ये बॉल को स्विंग करना, ठीक है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।